नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आयरीन हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट की हैसियत से काम करता हूँ। आई एम अराउंड 20 years एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से होने वाली नुकसान। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन बीमारी है और इसे आइसबर्ग फिनोमिना के तहत पाया जाता है हमारी सोसाइटी में। मतलब जितना हमें दिखता है उससे कई 4 से 5 गुना ज़्यादा हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट है। कहने का मतलब ये है कि हमें जिनका पता है कि जिनको ब्लड प्रेशर है, असल में उसके मुकाबले और 4-5 लोगों को और ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको पता ही नहीं है इस बारे में। ब्लड प्रेशर कैसे पहचानें? ब्लड प्रेशर जनरली साइलेंट बीमारी या जिसके बहुत तेज़ लक्षण होते हैं ऐसी बीमारी नहीं है। तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं कि अगर आपको नींद में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, या आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, या आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, ये सब कारण ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकते हैं। कभी कभी ब्लड प्रेशर के साथ हमारी दिल की धड़कन भी कभी तेज़ या कभी मध्यम चलने लगती है, तो ये भी इशारा करता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अमूमन ये मिडिल एज में स्टार्ट होता है, जैसे 40-45 साल के बाद, लेकिन आज की डेट में हर किसी को ये पाया जाता है। काफ़ी यंग पर्सन्स भी इससे प्रभावित हैं जो 20-25 साल के हैं। तो कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। इसकी जांच के लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हमारी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 सिस्टोलिक या इसे ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 से ऊपर है तो इसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली लोगों को इस स्टेज में दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो अपने जीवन में रहन सहन में कोई बदलाव करे, उससे भी वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर आता है तो हमें रहन सहन के साथ साथ शायद दवाइयों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो रहन सहन में 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट बताई गई है, जो है पहला है डाइट और दूसरा है लाइफस्टाइल एक्सरसाइजेस। डाइट में हमें डैश डाइट, जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें हमें नमक की उपयोग को कम करते हैं। हम लोग साधारणतः भारत में बहुत ज़्यादा नमक का उपयोग करते हैं, तो इसे हमें कम करना चाहिए और सादा नमक की जगह काले नमक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि हमें जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है जो हम बाहर से मंगाते हैं बाज़ार से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें घर में ही खाना बनाना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि हमें तेल, घी और मैदा, इन सब चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ये तो खाने पीने की बात हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, और मोटा अनाज जैसे ओट्स, दलिया, ये सब ब्लड प्रेशर के लिए सहायक सिद्ध होता है। दूसरे नंबर पे आता है व्यायाम, जिसमें हम नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, जिसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तो ये हम पार्क में या अपने घर में अगर हमारे पास जगह हो, या ट्रेडमिल, तो हम उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। देखा जाता है कि वज़न कम करने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। 1 किलो वज़न घटाने से आप 1 mm मर्क्यूरी तक ब्लड प्रेशर घटा सकते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो लोग थोड़े
ओबीज़ हैं या ओवरवेट हैं अपना वज़न घटाएं और ये उनको ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। अब आते हैं ब्लड प्रेशर की रोकथाम पर। तो इसके लिए मेनली जो दवाइयाँ प्रमुखता हम देते हैं वो काफ़ी सारे क्लास के हैं, जिसमें एस इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सारी दवाइयाँ हैं। पर मैं ये सलाह दूंगा कि आप दवाइयाँ किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखा के ही लें, खुद से अपने ऊपर प्रयोग ना करें। अब सवाल आता है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आगे क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे प्रमुख नुकसान जो हो सकता है वो है ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी आँखों को नुकसान पहुँचता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। और जो हम सभी को पता है वो है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से कई बार हमें हार्ट की समस्या, जिसे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फाक्शन कहते हैं, वो भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से कई बार लकवा पैरालिसिस या जिसे स्ट्रोक कहते हैं, उससे दिमाग की नस में ब्लॉकेज आ जाना या फट जाना, ये बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब को कैसे पता कर सकते हैं हम? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें ECG, TMT, 2D इको, ये सारे टेस्ट हमारे हॉस्पिटल आयरीन हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ आप आके ये सारी जांचें करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैथोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल और हाईली सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन नामक टेस्ट करके देखते हैं कि सामने वाले इंसान को कितनी ज़रूरत है अपने हार्ट की देखभाल करने की और उसे कितना रिस्क है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें और ध्यान दें तो हम ब्लड प्रेशर को बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप हमसे आयरीन हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।